गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुशः यासां हरिकथोति भुवनत्रयं भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरुवैष्णव भगवान तिनिरस्मरण तिनिरस्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरण। कल हमने श्रवण किया था कि कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है, लेकिन लीला में भेद है मात्र। तो इसके लिए जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि प्रभु ब्रह्मस्तव के द्वारा ब्रह्मा जी ने बोला, प्रभु मैं ही तो आपका पुत्र हूँ, आप ही वो जो नारायण हैं जिनसे मेरा जन्म हुआ है। तो ये आपकी माया के द्वारा ही ये रचित है और जो नारायण जो माया के साथ जो संस्पर्श में आकर के इस जीव जगत को विस्तार करते हैं वो आपका ही तो अंश हैं और आप ही वो मूल नारायण हैं, इसलिए आप मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। तो अगर श्री कृष्ण बोले कि ब्रह्मा आप क्या बोल रहे हो, मैं तो नारायण नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण हूँ, वो तो मेरा 4 भुज है, वो 2 भुज है, उनका तो 4 भुज है, वो तो अलग है। तो तब ब्रह्मा जी ने 3 अलग अलग युक्तियों के द्वारा उन्होंने बताया कि आप ही नारायण हैं। नार जिनका आश्रय मतलब जीव जिनका आश्रय, जो पानी का आश्रय लिया हुआ है वो एक नारायण, और जो जीव जहाँ से उत्पन्न हुए हैं जिनके आश्रय हैं, जीव के जो आश्रय हैं वो नारायण, जीव के जो पालन करता है वो नारायण, मतलब जो जीवों को पालन करने वाले जो विष्णु हैं उनके जो मूल पालन करता आप उस प्रकार के नारायण, और जो दृष्टा जगत दृष्टा जगत के ऊपर दृष्टि करके सबका कर्मफल भोग नियंता के रूप में भी आप नारायण हैं, आप ही वह
मूल नारायण है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रतिस्थापित किया कि श्री कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है। अभी हम श्रवण करेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत आद्य लीला द्वितीय परिच्छेद श्लोक नंबर 47। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हार ना बुझी वचन, जीव हृदय जले वैसे वैसे नारायण से ही नारायण। ब्रह्मा कहे जले जीवे से ही नारायण, से ही सब तुम्हार अंश ये सत्य वचन। तो अगर कृष्ण इसके बाद भी अगर बोलते हैं कि देखो ब्रह्मा तुम क्या बोलना चाहते हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जीव के जो हृदय में है और जो जल में जो विराजमान है या लेटे हुए हैं वही नारायण है, मैं नहीं हूँ। अगर श्री कृष्ण ऐसा बोले तो ब्रह्मा बोल रहे हैं जल में और जीवों में जो नारायण है वो आपका ही अंश है, इसमें और कोई दुविधा नहीं है और कोई संदेह नहीं है। यही बात है कि वो जल का नारायण और वो जो जीवों के अंदर का नारायण वो दोनों आपके ही अंश है। कारणाब्दी गर्भोदक क्षीरोदकशाई माया द्वारा सृष्टि करे ताते सब माई। जो तीन तीन जो पुरुषावतार है कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई और क्षीरोदकशाई विष्णु, ये माया द्वारा सृष्टि करे, मतलब इनका माया के साथ इनका इंटरैक्शन है। माया के द्वारा, माया के माध्यम से ये तीन शाही मतलब कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई और क्षीरोदकशाई, ये तीनों माया के माध्यम से वो सृष्टि करते हैं। फिर भी वो माई है। माई मतलब माया के ऊपर है, माया के अधीश्वर हैं, माया के अधीन में नहीं है। सेई तीन जलशाई सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जे पुरुष नामी। वो तीन जलशाही मतलब कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई, क्षीरोदकशाई, तीनों अलग अलग जल में जो मतलब शय्य अवस्था में है। शाही मतलब शय्य अवस्था। तो सर्व अंतर्यामी, वो सबके अंतर्यामी हैं। ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जे पुरुष नामी, और जो ब्रह्मांड का जो आत्मा है, जो तीन अवतार, तीन पुरुषावतार के बारे में बोल रहे हैं, जो प्रथम पुरुष कौन है, मतलब जो कारणोदकशाई कौन है, बोल रहे हैं ब्रह्मांड वृंद का जितने भी ब्रह्मांड हैं सबके आत्मा है वो। हिरण्यगर्भेर आत्मा गर्भोदकशाई, व्यष्टि जीव अंतर्यामी क्षीरोदकशाई। तो जो हिरण्यगर्भ मतलब जितने भी जो जीव का समुदाय है, जीव का समुदाय का जो अंतर्यामी है गर्भोदकशाई, हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं, और जो इंडिविजुअल जीव, जो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव के अंदर जो परमात्मा है वो क्षीरोदकशाई। बोल रहे हैं सब आत्मा है, सब आत्मा मतलब सब अंतर्यामी है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट का अंतर्यामी है। क्षीरोदकशाई, गर्भोदकशाई और कारणोदकशाई। এই সবার দর্শনে তো আছে মায়াগন্ধ, তুরিয়া कृष्णेर नाही मायार संबंध। लेकिन ये तीन जो पुरुषावतार है, तीन पुरुषावतार में आछे मायागंध, माया का गंध है। माया गंध मतलब क्योंकि वो लोग माया के साथ उनका इंटरेक्शन है, माया के संबंध में ही तो वो पृथ्वी को या मतलब जीव अनंत कोटि ब्रह्मांड को और जीवों को सृष्टि करते हैं, इसीलिए इनका माया के साथ इनका इंटरेक्शन है, इसलिए माया गंध है। तुरीय कृष्णेर नाही मायार संबंध। लेकिन श्री कृष्ण जो तुरीय वस्तु मतलब जो ऊपर, एक तुरीय मतलब एक और होता है चतुर्थाश्रमी, जो तुरीय मतलब जो तीन आश्रम है उसके ऊपर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के ऊपर जो तुरीय मतलब चतुर्थ या तो श्रेष्ठ, दोनों ही अर्थ है। तो बोल रहे हैं इन तीनों के अलावा एक और चतुर्थ है या तो श्रेष्ठ है, वो कौन है? श्री कृष्ण। उन श्री कृष्ण में माया के साथ कोई संबंध नहीं। श्री कृष्ण का मतलब बाकी पुरुषावतार माया के संबंध में सृष्टि करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो चतुर्थ पुरुष है या तो इन तीन के ऊपर है, जो वो उनका माया के साथ कोई संबंध नहीं है। जो कल या तो परसों हमने श्रवण किया था, जिस प्रकार माया जो श्री कृष्ण जो है अपना जो गोलोक धाम में सब समय लीला कर रहे हैं, वो जो सृष्टि स्थिति लय के बारे में उनका कोई चिंता नहीं है। जो व्यक्ति पालन करता है उसको सब समय देखना पड़ता है सब ठीक चल रहा है कि नहीं ठीक चल रहा है, लेकिन उस तरह का जो है क्या बोलते हैं दायित्व श्री कृष्ण का नहीं है। श्री कृष्ण जो है नित्य
चिन्मय धाम में अपना लीला में वो मस्त है और अपने भक्तों को उसमें अनुरक्त कर रहे हैं। लेकिन जो ये सब जो प्रापंचिक जो वस्तुओं को व्यवहारिक चीज़ में रखने के लिए वो विष्णुओं को सृष्टि किया, तो इसलिए बोल रहे हैं इनका माया के साथ संबंध है। लेकिन श्री कृष्ण आप तुरीय वस्तु, आपका माया के साथ कोई संबंध नहीं है। श्रीमद् भागवत का श्लोक यहाँ पर बोल रहे हैं, विराट हिरण्य गर्भश्च कारणम चेत्युपाधयः ईशस्य यत् त्रिविहीनं तुरीयम तत् प्रचक्षते। विराट हिरण्यगर्भ वो कारण, ए सकल माया संबंधीय उपाधि, उपाधि शून्य तत्वई तुरीय। चतुर्थ श्रीमद् भागवत का ये आ रहा है 11वां स्कंद में। 11वां स्कंद मतलब अच्छा, ये तो 11वां स्कंद का भावार्थ दीपिका, मतलब ये श्रीधर स्वामी ने लिखा है। तुरीय शब्द का अर्थ क्या है? तुरीय शब्द का अर्थ वो लिख रहे हैं, विराट हिरण्यगर्भ और कारण, ये तीन माया संबंध का उपाधि है, माया के साथ संबंध में इनका उपाधि है, मतलब जीवों के साथ संबंध में। लेकिन उपाधि शून्य, माया के साथ कोई उपाधि नहीं है, वो तत्व उसको बोला जाता है तुरीय तत्व। यद्यपि तीनेर माया लोह्या व्यवहार तथापि तत्स्पर्शनाई सबे माया पार। बोल रहे हैं अगर ये तीनों गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, कारणोदक्षाय विष्णु, तीनों विष्णु, इन लोगों का माया के साथ संबंध है, मतलब माया के संबंध में उपाधि के साथ वो लोग ये चराचर प्राणियों को वो जो है सृष्टि स्थिति लाए, या तो उनको चलाने का सब कुछ पालन, ये सब जो है माया के संबंध में व्यवहार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो माया के साथ लिप्त नहीं है, माया के अधीन में नहीं है, माया के कंट्रोल में नहीं है। मतलब जबकि ये उपाधियों में काम कर रहे हैं, लेकिन ये कोई उपाधि उनको लगता नहीं है, जड़ीय उपाधि। तथापि तत्स्पर्शनाय सबे माया पार, ये सब माया के ऊपर है, क्योंकि ये सब विष्णु तत्व पहले ही स्थापित कर दिया। नारायण और विष्णु या जो भी है, श्री कृष्ण तत्वतः एक ही है, स्वरूप में एक ही है, लेकिन रूप में भेद है। इसलिए बोल रहे हैं यदि मतलब जबकि ये लोग जो है माया के साथ संस्पर्श में हैं, फिर भी माया का उपाधि उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। जैसे जिस प्रकार जो कमल का उदाहरण देते हैं, कमल का पत्ते के ऊपर या पंखुड़ी के ऊपर पानी का बिंदु है, लेकिन उससे जो है पत्ता भीगता नहीं है, वो एकदम बिना भीगा हुआ रहता है। उसी प्रकार ये माया में रहते हुए भी माया से लिप्त नहीं है, निर्लिप्त अवस्था में है, उपाधि शून्य अवस्था में। लेकिन हमारा जो जब माया में रहते हैं तो फिर माया का अधीन हो जाते हैं, माया में ही हैं हम लोग, तो माया के अधीन हो जाते हैं, तो वहाँ पर लिप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार जैसा हमको उपाधि मिलता है, उस उपाधि को हम अपना समझते हैं, लेकिन भगवान उस प्रकार नहीं है। श्रीमद् भागवत का फिर उदाहरण दे रहे हैं, एतदीश ईशनमैष्यस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणैः न युज्यते तदात्मस्थैर्यथा बुद्धिर्स्तदाश्रया। प्रकृतिस्थ हइया ताहार गुणेर वशीभूत ना होवाय ईश्वरेर ईशिता। तो ईश्वर का ईशिता, भगवान का भगवत्ता किसमें है? बोल रहे हैं प्रकृति के साथ संस्पर्श में रहते हुए भी वो प्रकृति के वश में नहीं होना, प्रकृति के अधीन में नहीं हो पाना, इसी को ईशिता बोलते हैं, इसी को भगवत्ता बोलते हैं। मायाबद्ध जीवेर बुद्धि जखन ईशाश्रय হয় তখন তাহা माया सन्निकर्षेও माया गुणे संयुक्त হয় না। इसी प्रकार जो जीव
ईश्वर का सेवा करता है, जो भगवान का सेवा करता है, वो जीव भी भगवान के आश्रय में होने के कारण, भगवान का आश्रय लेने के कारण, वो माया के अंदर रहते हुए भी वो भी माया से संस्पर्श नहीं है। ये भक्त तत्व के बारे में बोल रहे हैं। एक तो भगवान है ही है, माया के साथ माया को जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं। माया का मैनिपुलेशन ही तो ये जगत है, करके ये जगत का सृष्टि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ वो स्पर्श नहीं है। उसी प्रकार जो जीव भगवान को शरणापन्न होकर के भगवान का दासत्व अंगीकार करते हैं, वो लोग भी माया से निर्लिप्त अवस्था में रहेंगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, श्री कृष्णेर द्वारका नगरीते स्वीय प्रासादे प्रत्यावर्तन कुर्या महिषी गणेर सहित कालायापन प्रसंगे ताहार माया गंध शून्य व्यवहारे श्री सूत कर्तृक एतादृश उक्ति। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, जब द्वारका में श्री कृष्ण जो है सब महिषियों के साथ लीलाएं कर रहे हैं, एक एक महिषी के घर में एक एक प्रकार की लीला कर रहे हैं, तो ये बोलने के बाद सूत गोस्वामी बोल रहे हैं सौनकादि ऋषियों को कि देखो, ऐसा देखने को लगता है कि श्री कृष्ण जो है साधारण जो गृहस्थ का कार्यकलापों में या गृहस्थ क्रियाओं में लिप्त हैं, ऐसा लगता है। किसी कहीं पर बच्ची के साथ खेल रहे हैं, कहीं पत्नी के साथ बात कर रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं। ऐसा देखने को लगता है कि वो भी एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक साधारण जो गृहस्थ व्यक्ति के जैसे उनका कार्यकलाप देखने को है। लेकिन जो ईश्वर है वो कभी भी इनसे माया का गंध शून्य है, उनका माया का गंध भी उनके अंदर नहीं है। इस प्रकार बोलते हुए सूत गोस्वामी ने श्लोक बोला था। तो इन सब श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं कि जो नारायण और विष्णु व कृष्ण एक ही हैं तत्वतः, लेकिन क्योंकि जो 3 पुरुषावतारों में माया के साथ उनका संबंध है, इसीलिए उनका थोड़ा सा जो है माया के साथ व्यवहार होने के कारण उनका माया का थोड़ा गंध है। गंध मतलब माया में लिप्त ऐसा नहीं, लेकिन वहां पर माया के साथ इंटरेक्शन वाला बात आ जाता है। लेकिन इन तीनों के जो ऊपर जो श्री कृष्ण तुरीय वस्तु, उनका माया के साथ कोई व्यवहार ही नहीं है, इसीलिए उनको तुरीय वस्तु बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कविराज गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि जो जब नारायण या तो जो है 3 पुरुषावतार जब माया के साथ संपर्क में हैं तो फिर वो भी माया के आबद्ध हो गए, इसके लिए इतना बोल रहे हैं। माया के साथ उनका संस्पर्श है, लेकिन माया से वो आबद्ध नहीं है, माया से निर्लिप्त अवस्था में है, क्योंकि वो माया के अधीश्वर हैं। सेई 3 जनेर तुमी परम आश्रय, तुमी मूल नारायण इथे की संशय। सेई 3 अंशी परव्योम नारायण, ते हो तुम्हारा प्रकाश, तुमी मूल नारायण। तो ब्रह्मा जी वही बोल रहे हैं कि वो 3 जो है, तीनों का तुम ही हो परम आश्रय, 3 पुरुषावतार का, और इसीलिए तुम मूल नारायण हो, इसमें क्या संशय है। और परव्योम नारायण है, परव्योम नारायण भी आपका ही अंश है ना। ये से 3 अंशी परव्योम नारायण, इन तीनों का अंशी जो परव्योम में नारायण है वो भी आपके तो प्रकाश है, इसीलिए आप ही मूल नारायण हैं। ये इस मतलब इस बात को स्थापित कर रहे हैं, पुनः स्थापित कर रहे हैं, या बार बार बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है। अतएव ब्रह्म वाक्ये परव्योम नारायण तेहो कृष्णेर प्रकाश, यही तत्व विवरण। देयरफॉर इसीलिए बोल रहे हैं कि ये तत्व निर्धारित हो गया है, ये सिद्धांत स्थापित हो गया है कि परव्योम का नारायण, जहां से ये 3 विष्णु का अंशी है परव्योमस्थ नारायण, वो श्री कृष्ण का ही अंश है। इसमें ये तत्व का निर्धारण हो गया, मतलब निश्चित हो गया। यही श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार परिभाषा रूपे इहार
सर्वत्र अधिकार। तो ये श्लोक कौन सा जो पहले जो बोला ना, क्या है, वदन्ति तत्त्ववेद श्लोक, जो 3 जो तत्वों में जाना जाता है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, बोल रहे हैं यही श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार, इसका ये तत्व लक्षण बताया और परिभाषा रूपे इहार सर्वत्र अधिकार। इनमें जो भगवत वस्तु जो है वो सार है तृतीय, और सूत्र रूप में बताया, लेकिन ये इसका सर्वत्र अधिकार मतलब ये परिपूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि ये इन सब का मूल कौन है, भगवान। ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्णेर विहार, ए अर्थ ना जानी मूर्ख अर्थ करे यार। जो वही तत्व वस्तु ब्रह्म परमात्मा भगवान है ना, ये श्री कृष्ण का ही विहार है, मतलब श्री कृष्ण का ही प्रकाश है। ये नहीं जान करके मूर्ख लोग दूसरे प्रकार से आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, मैं इन श्लोकों को बहुत ज़्यादा व्याख्या इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो पहले हमने पढ़ा है, कल परसों हमने थोड़ा विस्तार से सुना है, इसलिए इसको और मतलब उसी चीज़ को बार बार बोलने का ये नहीं, क्योंकि एक तो ये है, ये तत्व हमारा बुद्धि से बाहर है। ये जो हम अभी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये हमारा थियोरेटिकल ज्ञान है। जब तक ये अनुभवी नहीं होता है तब तक इसका वास्तव अर्थ समझ में नहीं आता। जैसा एक जो है ना, एक थीसिस लिखने से पहले एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसमें क्या क्या बताया गया है और मतलब इस ग्रंथ में क्या है पूरा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से वो पूरा समझ में नहीं आएगा क्या है वो थोड़ा, लेकिन जब तत्व वस्तु में प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे वो पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसका एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ धीरे धीरे खुलता रहेगा। इसी प्रकार जो जब तक ये ज्ञान अनुभव में नहीं होता है तब तक ये ज्ञान के रूप में ही रहेगा। उस परात्पर भगवान को जो इस जगत के ऊपर है, माया के ऊपर है, जो माया के अधीन व्यक्ति कभी भी नहीं समझ पाएगा। सीधी सी बात है। तो अगर इसके ऊपर हम ज़्यादा विचार भी करें तो वो उसके ऊपर माया का गंध रहेगा, क्योंकि हमारा पहुंच उतना दूर नहीं है। तो इसीलिए या तो हमारा बुद्धि के द्वारा या हमारा मन के द्वारा या हमारा स्पेकुलेशन के द्वारा उसको शायद ऐसा है, शायद ऐसा है, ऐसा ज्ञान होगा, लेकिन वास्तव वस्तु का तत्व ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित विग्रह है। जब वो स्वयं प्रकाशित होंगे, अपने आप से प्रकाशित होंगे, ये सब ज्ञान अपने आप ही हमारे हृदय के अंदर स्फुरित हो जाएगा। इसलिए ये सब श्लोकों को बहुत ज़्यादा गहराई में जा कर के समझने का और समझाने का तो एक तो है नहीं मेरा अधिकार, लेकिन समझना भी एक प्राकृत बुद्धि लेकर के, प्राकृत अहंकार लेकर के असंभव है ना। इसीलिए ये इसको हम पढ़ते जाएंगे और सिर्फ अर्थ करते जाऊंगा। जहां पर लगता है कि थोड़ा इसको खोल सकते हैं या खोलना पड़ेगा तो फिर थोड़ा खोलेंगे, नहीं तो इसको हम पढ़ते जाएंगे। बोल रहे हैं ब्रह्मा आत्मा भगवान कृष्णेर विहार, ए अर्थ ना जानी मूर्ख अर्थ करे यार। तो अभी तक उन्होंने स्थापित किया श्री कृष्ण ही मूल है ना। अभी तक उन्होंने जितना भी श्लोक बोला, नारायण, परव्योम का नारायण, पुरुष अवतार, जितने भी सबका मूल रूप में श्री कृष्ण ही है। लेकिन बोल रहे हैं ब्रह्म आत्मा भगवान श्री कृष्ण का ही जो प्रकाश है, ये नहीं जान करके मूर्ख लोग इसका विपरीत में या तो इसके और कुछ और व्याख्या करते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, तिहो चतुर्भुज यहाँ मनुष्य आकार, यही मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष, ताहारे निर्जिते भागवत पद्य दक्ष। बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं अवतारी पुरुष नारायण है और उनका अवतार है श्री कृष्ण। अवतारी मतलब जो अवतारों का मूल, जहां से अवतार होते हैं, जहां से जितने भी अवतार हैं वो उत्पन्न होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? अवतारी। श्री कृष्ण को अवतारी करके अभी तक स्थापित किया ब्रह्मा जी ने,
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, उन गोविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूं। कौन है? जो आदि पुरुष है, जो सब कारणों के कारण है, जिनका और कोई दूसरा कारण नहीं है, वो गोविंद ही सर्वश्रेष्ठ है। अभी तक उन्होंने वो स्थापित किया। लेकिन कुछ लोग, पूर्व पक्ष लोग, मतलब जो तर्क करने वाले लोग या विपरीत लोग, वो क्या बोलेंगे? नहीं, अवतारी नारायण है, मूल में नारायण है और उनका अवतार है श्री कृष्ण, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका चतुर्भुज है और इनका द्विभुज मनुष्य आकार है। चतुर्भुज मतलब एक, वहां पर एक डिविनिटी है, एक दैवत्व है ना। लेकिन ये द्विभुज मनुष्य का जैसा ही है श्री कृष्ण। तो क्योंकि वहां पर एक डिविनिटी है, एक दिव्यत्व है, दिव्यत्व के कारण वो अवतारी होंगे और ये अवतार होंगे। और दूसरा सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। नारायण का जन्म का कहीं बात ही नहीं है। नारायण अज है, जिनका जन्म नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी वसुदेव माता पिता बोलते हैं, यशोदा और नंद महाराज ने उनको बड़ा किया है। नारायण का तो ऐसा कोई छोटा कोई है ही नहीं। उन्होंने जन्म लिया, उनका माता पिता ये है, उन्होंने बच्चे के जैसा किया नहीं, इसलिए वो दिव्य है, इसलिए वो अवतारी है। और क्योंकि जन्म हुआ है, वो भी मनुष्य के जैसा रूप है, इसलिए श्री कृष्ण उनका अवतार है। इसलिए मूल नारायण, बाकी श्री कृष्ण जो है उनका अवतार। ऐसा करके कुछ लोग ऐसा वाद विवाद करते हैं, अपना पूर्व पक्ष रखते हैं। यही मत नाना रूप करे पूर्व पक्ष। जो पूर्व पक्ष मतलब जो वाद विवाद करने वाले, या तो जो अपोनेंट्स जिनको बोलते हैं। ताहरे निर्जिते भागवत पद्य दक्ष, उन लोगों का जो इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको खंडित करने के लिए जो भागवत का श्लोक दक्ष है। दक्ष मतलब एक्सपर्ट है। भागवत के श्लोक उनके इस प्रकार का जो समझ है उसको खंडित करने के लिए काफी है। क्या है? अच्छा, फिर वही श्लोक बोल रहे हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो जो तत्वविद व्यक्ति जानते हैं कि तत्व वस्तु एक ही है, अद्वय ज्ञान। वो अद्वय ज्ञान क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन रूप में उनका प्रकाश है, तीन रूप में जाना जाता है, लेकिन है एक ही वस्तु। बोल रहे सुनो भाई, यही श्लोकार्थ करो विचार। एक मुख्य तत्व, तीन ताहार प्रचार। इससे समझ में आता है वदन्ति तत् तत्वविदस् तत्वम यद् ज्ञानम अद्वयम्। तत्व वस्तु क्या है? अद्वय ज्ञान। उस अद्वय ज्ञान वस्तु तीन रूप में प्रकाशित होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। इसलिए बोल रहे हैं सुनो भाई, यही श्लोकार्थ करो विचार। इस श्लोक का भी अर्थ विचार करो। क्या? एक मुख्य तत्व, क्या मुख्य तत्व है? अद्वय ज्ञान तत्व। तीन ताहार प्रचार, और तीन रूप में उसका प्रकाश है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप, ब्रह्म, आत्मा, भगवान, तीन तार रूप। जो अद्वय ज्ञान मतलब वही जो तत्व वस्तु, वो है कृष्ण का स्वरूप, और ब्रह्म, परमात्मा, भगवान है उनका रूप। स्वरूप मतलब तत्व है, जो उनका तत्व, और रूप मतलब आकार। ठीक है। यही श्लोकेर अर्थ तुमी हইল निर्विचार, यही श्लोकेर अर्थे तुमी हইল निर्वचन, आरेख सुनो भागवतेरो वचन। इस श्लोक से तो तुम्हारा मुंह बंद हो गया। बोल रहे हैं, पूर्व पक्ष के लोगों को बोल रहे हैं, अगर तुम बोलते हो नारायण ही अवतारी है और कृष्ण अवतार हैं, तो देखो तुमको एक श्लोक बता रहा हूं। अद्वय ज्ञान वस्तु श्री कृष्ण है। उस अद्वय ज्ञान वस्तु तीन रूप में प्रकाशित है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इस श्लोक से तुम्हारा मुंह बंद हो गया, बोल रहे हैं पूर्व पक्ष को। अगर अभी भी बंद नहीं हुआ तो फिर एक और श्लोक बोल रहा हूं, सुना। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक श्लोक बता रहा हूं, भागवत का ही श्लोक बता रहा हूं, सुनो। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं
इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। श्रीमद् भागवत का श्लोक बोल रहे हैं, श्री कृष्णेर अवतार समूह गणना कोरिया अवशेषे श्री सूतो ए श्लोकेर अवतारणा करितेछन। तो सौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को आप श्री कृष्ण के अवतारों के बारे में बताइए, लोक कल्याण के लिए जो श्री कृष्ण ने क्या क्या अवतार लिए हैं और क्या क्या लीलाएं किए हैं बताइए। तो उस प्रश्न का उत्तर में सूत गोस्वामी जो है श्री कृष्ण के जितने भी अवतार है उन सारे अवतारों को गणना करने के बाद शेष में, मतलब लास्ट में ये श्लोक बोल रहे हैं, एते चाम सकला, बोल रहे हैं राम नृसिंह आदि पुरुषावतारेर अंश व कला। जो राम है, नृसिंह है और पुरुषावतार, ये सब क्या है? भगवान के अंश है या तो कला है। अंश मतलब भगवान के डायरेक्ट प्रकाश है, और कला मतलब उनके अंश के अंश। उसको अच्छे से बंद करना दरवाजा। एक है अंश और एक है अंश के अंश, विस्तार के विस्तार। तो राम नृसिंह आदि पुरुषावतार जितने भी है ये सब कोई अंश है या तो कोई कला है, कोई अंश के अंश है। किंतु कृष्ण स्वयं भगवान, ये भागवत का श्लोक बता रहे हैं कि किंतु जो है मुख्य भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु, तू मतलब बट, लेकिन भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही है। दैत्य निपीड़ित लोक के जुगे जुगे इहारा रखा कुरन। जो इंद्रारी, इंद्र मतलब इंद्रदेव, अरि मतलब उनके दुश्मन, कौन है? असुर। असुरों का एक और नाम है इंद्रारी। इंद्र के अरि, इंद्र के जो शत्रु, मतलब देवताओं के शत्रु इंद्रारी। जो इंद्रारी मतलब जो क्या बोलते हैं, असुर लोग इस लोक को पीड़ित कर रहे हैं दुखों के द्वारा, तो उनको नाश करने के लिए, उनसे इस जगत को मुक्त करने के लिए युगे युगे, युग युगांतर ये अंश या तो अंश के अंश आकर के रक्षा करते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर पहले श्लोक से तुम्हारा मुंह बंद नहीं हुआ तो फिर मैं एक और श्लोक बता रहा हूं, इसमें डायरेक्टली बोला है कृष्ण ही स्वयं भगवान है। सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्णचंद्रेर करिलो गणन। बोल रहे हैं इससे पहले कुछ श्लोकों में, ये द्वितीय में आता है शायद, प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय में आता है ना, तृतीय में बहुत सारे श्लोक बोलते हैं जहां पर जो अलग अलग अवतारों के बारे में बताया, ये अवतार ने ये किया, ये अवतार ने ऐसा किया, मतलब एक संक्षिप्त रूप में सब बता दिया। ऐसा सबका सामान्य लक्षण बता दिया। सामान्य लक्षण करने के बाद तार मध्य कृष्णचंद्रेर करिला गणन, और उसके अंदर श्री कृष्ण का भी गणना कर दिया, मतलब उसके अंदर श्री कृष्ण का भी नाम आ गया। तबे सूत गोसाई मने पाइया बड़ो भाई, जार जे लखन ताहा करिल निश्चय। उसके बाद सूत गोस्वामी को लगा, अरे ये तो सबका कृष्ण का भी गणना सबके अंदर आ गया, अब मैं इनका लक्षण जो अलग अलग बता देता हूं, किसका क्या लक्षण है, सबका अपना अपना लक्षण बता दूंगा, अभी तो स्पष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसके बाद इस श्लोक का अवतरण हुआ है। अरे यार, उसको भी पूरा अच्छे से बंद कर दो। ठीक है। तो सब अवतारों का जो मैंने सामान्य लक्षण तो बता दिया, उसके अंदर कृष्ण का गणना भी हो गया। इसीलिए अब जो है श्री सूत गोस्वामी ने सोचा अब सबका अभी जो वास्तव लक्षण स्वरूप बोलना पड़ेगा। इसीलिए अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंश। इसीलिए श्लोक में उन्होंने बता दिया कि जितने भी अवतार हैं वो सब श्री पुरुष के, मतलब श्री कृष्ण के कला है या तो अंश है।
अंश मतलब उनका डायरेक्ट विस्तार, कला मतलब उनके अंश के अंश, विस्तार के विस्तार। स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतांश, और इनके बीच में क्या है, भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं अवतारी है, स्वयं भगवान है। इस श्लोक के द्वारा इन्होंने उस चीज को स्थापित किया। पूर्व पक्ष कहे तुम्हार भालो तो व्याख्यान, परव्योम में नारायण स्वयं भगवान। अगर पूर्व पक्ष लोग मतलब जो विरोधी पार्टी फिर बोलते हैं कि तुम्हारा व्याख्या तो बहुत अच्छा लगा, तुमने तो ठीक ही बोला, लेकिन जो तुम बोल रहे हो परव्योम का नारायण के बारे में यहाँ पर बताया गया, परव्योम का नारायण स्वयं भगवान है। अगर ऐसा बोलते हैं, तेहो आशी कृष्ण रूपे करेण अवतार, यही अर्थ श्लोक देखी कि आर विचार। बोलते हैं वही श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, वो स्वयं भगवान जो परव्योम का नारायण है वही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन वास्तव में परव्योम नारायण ही श्री कृष्ण हैं। अगर ऐसा पूर्व पक्ष के लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, यही अर्थ श्लोके देखी कि आर विचार, ये इस श्लोक का अर्थ है। इसके ऊपर और क्या विचार करना है? तारे कहे उनको मैं बोलता हूं, केने करो कुतर्क अनुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कबू ना होय प्रमाण। मैं उनको बोलता हूं, अगर बोलते हैं परव्योम का नारायण ही स्वयं भगवान है, वही श्री कृष्ण होकर के आए हैं, इसीलिए उनको स्वयं भगवान बोला गया यहाँ पर। अगर कोई बोलते हैं स्वयं भगवान कृष्ण को वहां पर इसलिए व्यवहार किया गया है क्योंकि परव्योम का नारायण ही, सपोर्ट नहीं देना, आज सपोर्ट देने से नींद आएगा आज सपोर्ट देने से नींद आएगा एकदम कमर सीधा अभी कुछ दिन थोड़ा ऐसा ही चलेगा, थोड़ा कम खा करके आना और बिना सपोर्ट का बैठना नहीं तो इसमें नींद आएगा बहुत, क्योंकि ये तो हमारा बुद्धि से बाहर वाला है ना। यहाँ का कोई एग्जाम्पल्स दें, कोई हंसी मजाक करें, कोई स्टोरीज बोलें तो अच्छा लगता है, हमारा समझ में आता है। लेकिन जहाँ पर स्टोरी कुछ नहीं बोल पाएंगे, भगवान का तत्व में क्या स्टोरी बोल पाएंगे, क्योंकि वो तत्व वस्तु कोई जागतिक उदाहरण के द्वारा दिया नहीं जा सकता है ना, वहाँ पर कोई स्टोरी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए अभी हम लोगों को ऐसे करना है कि पीठ को सीधा करना है, थोड़ा खाना कम करके आना है, खाना खा के आना है, पानी वानी थोड़ा कम पीना, प्यास लगे थोड़ा जगह रहेगा, ठीक है चलो बोल रहे हैं, तबे कहे केने करो कुतर्क अनुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ खबू ना होय प्रमाण। देखिए ये शुरू में यद्यपि हमारे कविराज गोस्वामी ये सब तत्व निरूपण का कर रहे हैं अच्छे से, इसके बाद जो जिस व्यक्ति ये सब तत्व को वास्तव में समझ में आएगा, मतलब एटलीस्ट थियोरेटिकली समझेगा, वो व्यक्ति ही बाद में जो है महाप्रभु का जो लीलाएं हैं उसको समझने का अधिकारी बन पाएगा। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण मनुष्य के जैसा, या तो साधारण सन्यासी के जैसा, या तो साधारण भक्त के जैसा माने तो ये उसको समझ में नहीं आएगा। इस शास्त्र का वास्तव जो अमृत है उसका आस्वादन नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाद में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि कोई कोई लोग मेरे को बोलते हैं कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा संस्कृत श्लोकों से भर दिया है, हम लोग कैसे समझ पाएंगे। लेकिन वहाँ पर बोलते हैं कि इसीलिए मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ, सिद्धांत जानने के लिए आलस नहीं करना। सिद्धांत जानने के लिए आलस करोगे तो फिर मूल वस्तु को नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर ये सब बोलने का, श्लोक वगैरह उन्होंने देने के कारण और इतना युक्ति देने का कारण इसीलिए है कि कोई कुतर्क और वितर्क में कोई आए तो फिर हमारा कम से कम बुद्धि, उन लोगों को बोलने का तो हमारे अंदर शक्ति हो ना हो उनका मुंह बंद कराने, लेकिन कम से कम हम तो अंदर से कन्विंस्ड हो, हमारा तो बुद्धि अटल रहे, अटूट रहे, इसीलिए, है ना। तो इसीलिए ये जो बताया गया है पहले 7, 8, 10 तक लगभग ऐसा ही रहेगा। इसके बाद जो है ना मूल जो महाप्रभु का जन्म से लीला है, उसके बाद उन्होंने क्या क्या लीलाएं की है वो सब उसके बाद शुरू होगा।
और उसका वास्तव जो मतलब एक्चुअल जो रस का आस्वादन शुरू होगा द्वितीय मध्य खंड से। प्रथम खंड में मतलब उनका फिर भी एक सूत्र रूप में कोई कोई जगह लास्ट में बताया गया है, लेकिन जो महाप्रभु का जो उन्होंने जो शिक्षाएं दी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, इन सब के साथ जो लीलाएं, झाड़ू ठाकुर, काला कृष्णदास, जितने भी भक्त हैं, उन सब भक्तों के माध्यम से भगवान ने क्या क्या जगत को शिक्षा दिया है और उनके साथ किस किस प्रकार का उन्होंने व्यवहार करके क्या लोक शिक्षा दिया है, वो सब वहां से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले महाप्रभु कौन है, भगवान कौन है, और जो महाप्रभु जिस तत्व को देने के लिए आए, श्री कृष्ण तत्व, वो तत्व क्या है, उसका तो अप्रिसिएशन आए कि महाप्रभु आए, ऐसा लीला कर लिया, ठीक है, लेकिन किसके लिए आए, क्या तत्व देने के लिए आए हैं, वो तत्व जानना जरूरी है। इसीलिए ये सब सिद्धांत को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब ये सब नहीं पढ़ना, डायरेक्टली वहां पहुंच जाना है तो फिर अधिकार नहीं होगा हमारा। इसलिए धीरे धीरे जाएंगे और जहां जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां करेंगे, नहीं तो उसका मीनिंग पढ़ते हुए चले जाएंगे। बोल रहे हैं, तारे कहे केने करो कुतर्क अनुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कबू ना होए प्रमाण। अगर बोलते हैं कि परव्योम का नारायण ही स्वयं भगवान है और वही श्री कृष्ण बन के आए, इसीलिए श्री कृष्ण को स्वयं भगवान बोला, लेकिन वास्तविकता में परव्योम का नारायण ही है, तो बोल रहे हैं कि प्रभु, अरे भाई क्यों कुतर्क और अनुमान को लगा रहे हो। अनुमान होता है ना शायद, इसीलिए क्या होगा। शास्त्रों में शायद की बात नहीं है। शास्त्रों में ये ठीक, ये बेठीक, ये करना है, ये नहीं करना है, क्लियर स्पष्ट है। ये कर सकते हैं, ये करने से शायद ठीक होगा, ये करने से शायद ठीक नहीं होगा। शास्त्रों में, कोई भी शास्त्रों में ऐसा देखोगे नहीं। अगर ऐसा देखोगे तो वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र मतलब शासन करने वाला शास्त्र, ठीक को ठीक बोलने वाला, खराब को खराब बोलने वाला, वो है शास्त्र। ठीक को बेठीक या तो खराब को जो है कैसे भी करके स्थापित करना, वो शास्त्र का बात नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं कुतर्क क्यों कर रहे हो, अनुमान क्यों लगा रहे हो। परव्योम को का नारायण क्योंकि श्री कृष्ण बन के आया, इसीलिए उनको श्री कृष्ण बनाए, ये तो तुम्हारा अनुमान है। अनुमान ज्ञान का यहाँ पर कोई ये नहीं है। तो श्रुति ज्ञान है, जो वेद का द्वारा, जो श्रुति के द्वारा आ रहा है, ये ज्ञान वही हमारा प्रमाण है। अनुमान ज्ञान हमारा प्रमाण नहीं है। शास्त्र विरुद्धार्थ कबू ना हो प्रमाण। शास्त्र का विरुद्ध मतलब पांडित्य है, अच्छे से मतलब श्लोकों को इधर उधर कर सकते हैं, संस्कृत का ज्ञान है, तो वो पांडित्य जो है शास्त्र का विरुद्धार्थ निकाल करके उसको प्रमाण प्रतिष्ठापित कर देना कोई ये नहीं है। एक बार मेरे एक दोस्त था, वो तो बड़ा साईं बाबा का भक्त, तो जो दक्षिण भारत का जो साईं बाबा है उनका बहुत बड़ा भक्त। तो मैंने बोला देखो, वो हो सकता है बहुत अच्छा संघ संस्थापक हैं, अच्छे से सोशल रिफॉर्मर है, या तो सोशल हेल्पर है, वेलफेयर एक्टिविटीज करने वाले हैं, लेकिन वो भगवान हैं, ये भूल है। वो भगवान नहीं है। भगवान कैसे हैं? वो कोई मतलब एक सिद्धि के द्वारा, अगर उन्होंने कोई रिंग को निकाल दिया, कोई अंगूठा उन्होंने सिद्धि के द्वारा निकाल दिया, या तो कोई क्या बोलते हैं ऐश को निकाल दिया, या तो कुछ और कर दिया, तो फिर वो भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिद्धियां हैं, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जो योगी भी कहा जा सकता है, लेकिन वो तो भक्त नहीं है या भगवान नहीं है। मतलब भगवान का एक ये है, षड ऐश्वर्य का अधिपति है, 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिसके अंदर होना चाहिए। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय। समग्र ऐश्वर्य मान लेते हैं उनका बहुत कुछ ऐश्वर्य है, चलो इसमें कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि बहुत जगह वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं, चलो आप मानते हो कि बहुत ऐश्वर्यवान है, मान लेते हैं। वीरता, सर्वशक्ति संपन्न। हमने कभी नहीं सुना
कि श्री कृष्ण जो है बॉडीगार्ड्स लेकर के घूम रहे थे, बॉडीगार्ड्स लेकर घूम रहे थे श्री कृष्ण, कि अगर कोई असुर आकर के मुझे अटैक करेगा तो फिर वो बॉडीगार्ड मेरे को रक्षा करेगा। नहीं, आपके तो पूरा सिक्योरिटी है, मेटल डिटेक्टर है, गन्स का डिटेक्टर है, ये है वो है, और उनका जब भी आते हैं बॉडीगार्ड्स। नींद आ रहा है प्रभु जी आपको? नहीं आ रहा? बॉडीगार्ड्स हैं इसीलिए स्टोरी बोल रहा हूँ मैं नहीं तो स्टोरी बोलने का मतलब नहीं था तो आपका तो कोई मतलब भगवान का तो कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है, इनका तो अपने बॉडीगार्ड्स रखा है, तो फिर ये कैसे है? लीला हो जाता है, वो लीला हो जाता है ना। वो तो भगवान कभी भी कोई प्रकार का लीला कर सकते हैं। मतलब जो कुतर्क को ही सिद्धांत मान लेते हैं ना, तो भगवान की इच्छा है, जब चाहे बॉडीगार्ड्स रखेगा, जब चाहे छोड़ देगा। ठीक है, मान लिया। मैंने बोला सौंदर्य, भगवान सब सर्व सौंदर्य है, और मतलब उनका जो 125 साल का जब कुरुक्षेत्र युद्ध में समय भी तो नव यौवन का दशा में था। अब हम देखते हैं कि मतलब अभी सौंदर्यता के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन बूढ़े हो रहे हैं, उनके झूल रहे हैं, सब बाल पक रहे हैं, डाई करना पड़ता है, रंग करके आते हैं। तो ये कौन सा भगवान है? सुंदर भगवान, सुंदर होना चाहिए। तो बोला साईं बाबा बहुत सुंदर है जब बोला बहुत सुंदर है तो उसके बाद और कोई बोलने का मतलब नहीं बना। क्यों? क्योंकि जब जो व्यक्ति कुतर्क का आश्रय लेता है, जो व्यक्ति सत्य को सत्य मानने के लिए तैयार नहीं है, उस व्यक्ति के साथ और आर्ग्यूमेंट करने का फायदा नहीं होता है। क्योंकि स्वामी महाराज एक बात बोलते हैं, जगत में दो लोग हैं, द चीटर एंड द चीटेड। धोखा खाने वाले, धोखा देने वाले हैं। जगत में दो तरह के लोग हैं। क्योंकि वो बोलते हैं बिकॉज देर आर पीपल हु वांट टू गेट चीटेड, देर आर चीटर्स। क्योंकि धोखा खाने के लिए लोग रेडी हैं, इसलिए धोखा देने वाले हैं। इसलिए दो प्रकार के लोगों से भट्टी है। अगर धोखा खाने के लिए रेडी नहीं है तो धोखा देने वाले क्या करेंगे? उनका बिजनेस बंद करके जाना पड़ेगा। लेकिन हम धोखा खाना चाहते हैं, इसलिए धोखा देने के लिए लोग हैं। इसलिए बात यह है कि जो कुतर्क और अपसिद्धांत, उसी को अगर प्रमाण मानेंगे तो उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसका तो भगवान बचाए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि शास्त्र विरुद्धार्थ कभू ना होय प्रमाण। ये अनुमान के द्वारा भगवान का, ये शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र का विरुद्धार्थ कभी भी प्रमाण भी नहीं हो सकता है। शास्त्र का विपरीत अर्थ अगर कोई वहां पर यह भी बताया कि भागवत में जगह जगह बताया भगवान का कब कहां पर कैसा अवतार हुआ है, उनका माता पिता का नाम क्या है, यहां तक का कल्कि का भी भविष्य में जो होने वाला उनका भी सब बता दिया है। तो जब अवतारों का सब उल्लेख हो गया है तो ये कौन सा अवतार है बताओ तो सही। इसका उल्लेख तो होना चाहिए शास्त्र में। शास्त्र का विरुद्ध का प्रमाण नहीं बोल पाओगे, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पर जब ये बात आता है तब शंकरवाद में आ जाते हैं, सब ब्रह्म है। जब ये पॉइंट पूछेंगे ना कि कहाँ शास्त्रों में कहाँ उल्लेख है कि वो भगवान का अवतार है, तो ये पॉइंट आ जाता है सब ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसीलिए शंकर मत को स्वीकार करने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि एक सेफ कंक्लूजन है, किसी को भी भगवान बनाने का एक सेफ कंक्लूजन है, इस मत से निकल जाता है। क्योंकि वो सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, वो भगवान है, किसी को भी भगवान बना सकते हैं। इसीलिए शंकर मतवाद जो अवलंबन करने के लिए कोशिश करते हैं वो ब्रह्मवाद, वास्तव में ब्रह्मवाद जो है जानने वाले लोग भी बहुत कम हैं। वो इसको एक अपना जो सेल्फिश मीन्स, जो अपना जो चरम जो स्वार्थ है उसको पूर्ण करने के लिए ही इसको प्रयोग करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध का अर्थ कभी भी प्रमाण नहीं होता है। अनुवादम मनुत्रा तु न विधेयम उदीरयेत न ही
लब्ध न ही लब्धास्पदम किंचित कुत्रचित प्रतितिष्ठति। अलंकारिक, ये है अलंकारिक, अलंकार काव्य के बारे में बता रहे हैं। अलंकारिक विचार मते अपरिज्ञात विषय के विधेय और परिज्ञात वस्तु के अनुवाद बोले। अनुवाद ना कहिया ना कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। तो पहले हमने इसका भी हमने सुना था, एक वाक्य का अनुवाद और विधेय दो होते हैं। अनुवाद मतलब जो ज्ञात है, जिस वस्तु के बारे में जानकारी है। विधेय मतलब जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो। तो बोल रहे हैं सबसे पहले अनुवाद का स्थापना होता है अलंकार में भी, उसके बाद विधेय। सबसे पहले जो ज्ञात वस्तु है उसके बारे में, उसके बाद जो अज्ञात वस्तु है उसका प्रतिस्थापना होता है। अनुवाद ना कहिया ना कही विधेय, अनुवाद नहीं करके विधेय नहीं करेंगे, है ना। पहले अनुवाद किसके बारे में बोल रहे हो, मतलब मैं बोलूं कि जो है एक जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, मैं XYZ, वो महेश जो है बहुत अच्छा है, वो महेश कौन है उसके बारे में ज्ञात नहीं, इसलिए महेश का पहले परिचय देना पड़ेगा। तो पहले अनुवाद, जिस वस्तु के बारे में जानकारी है, कृष्ण सर्वोत्तम है, तो कृष्ण जानते हैं उसको सर्वोत्तम, मतलब उसका गुण बताया। जो अपरिज्ञात है, जो जानते नहीं है, अपरिज्ञात, उसको बाद में बताया, लेकिन कृष्ण सब जानते हैं। तो इसी प्रकार अनुवाद ना कहिया ना कही विधेय, अनुवाद नहीं बोल करके विधेय नहीं कहना। आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय, पहले अनुवाद बोलो उसके बाद विधेय बोलो। विधेय कहिए तारे जे वस्तु अज्ञातो, अनुवाद कही तारे जे है ज्ञात। तो अनुवाद और विधेय क्या है बोल रहे हैं। अनुवाद मतलब जो वस्तु के बारे में जानकारी उसको बोलते हैं अनुवाद। अलंकार शास्त्र के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। अलंकार शास्त्र में वाक्य अलंकार जहाँ पर है, ये यहाँ पर शास्त्रों के द्वारा, अलंकार के द्वारा, सबके द्वारा वो स्थापित कर रहे हैं, प्रमाण दे करके स्थापित कर रहे हैं। ठीक है। तो जो वस्तु ज्ञात है उसको बोलते हैं अनुवाद, जो अपरिज्ञात है, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उसको बोलते हैं विधेय। जैसे कही एई विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पांडित्य। उदाहरण बोल रहे हैं, ये ब्राह्मण पंडित है, ये ब्राह्मण पंडित है। जब ये शब्द बोला ये ब्राह्मण पंडित है, उसमें अनुवाद बोल रहे हैं ब्राह्मण, और उसका पांडित्य जो है, उसका लक्षण, वो विधेय। ठीक है। विप्र बोली जानी तार पांडित्य अज्ञात, अतएव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। बोल रहे हैं ये विप्र करके, ये ब्राह्मण है करके जानते हैं, लेकिन ये पंडित है करके नहीं जानते हैं। ठीक है। ये विप्र है करके जानते हैं, लेकिन ये पंडित है करके नहीं जानते हैं, इसीलिए विप्र को बोलते हैं अनुवाद, या तो ब्राह्मण अनुवाद, और विधेय पांडित्य, उसका लक्षण। ठीक है। तैछे यह अवतार सब तार ज्ञात, कार अवतार ए वस्तु अपरिज्ञात। बोल रहे हैं इसी प्रकार इस श्लोक में ये सब अवतार हैं, ये सबको मालूम है। किनके अवतार हैं ये मालूम नहीं है। एतेच अंश कला, ठीक है। एतेच अंश कला, ये कला है, ये अंश है, लेकिन किनके अवतार है। एते शब्दे अवतारे आगे अनुवाद, इसलिए यहां पर एते, यह सब अनुवाद हो गया, क्योंकि पहले श्लोकों में उन्होंने बता दिया कौन कौन से मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह इत्यादि जितने भी, ये एते, ये सब अनुवाद, मतलब पूर्व स्थापित हो गया ये सब, इसलिए उनको ज्ञात है, ज्ञात वस्तु, इसलिए उसको अनुवाद बताया गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? अनुवाद विधेय के बारे में बता रहे हैं। हाँ, वाक्य अलंकार के द्वारा
वो अनुवाद मतलब जो ज्ञात वस्तु है, जिसके बारे में जानकारी है, उसको अनुवाद। और जो उसके बारे में, जिसके बारे में बता रहे हैं, उसका लक्षण विधेय, अज्ञात है। मतलब मान लो मैं जगदीश को जानता हूं, लेकिन जगदीश एक परम भक्त है। जो परम भक्त है वो नहीं जानता हूं, जगदीश को जानता हूं। तो जगदीश हो गया क्या? अनुवाद। और उसका जो लक्षण हो गया विधेय। ठीक है। तो इस श्लोक में एते चांस कला पुंसा, एते हो गया अनुवाद। एते मतलब ये सब अवतार, क्योंकि पहले जो 25-26 श्लोक में मेरे ख्याल से वहां पर तृतीय स्कंद में, भागवत में, मतलब प्रथम स्कंद का तृतीय अध्याय में 25 या तो 26 श्लोकों में सभी अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। इतना वर्णन करने के बाद इसके बाद वाला श्लोक है ये एते, ये सब। क्योंकि ये सब के बारे में पहले उल्लेख बताया, इसलिए ये सब बोलते हैं अनुवाद, इनके बारे में ज्ञात है। पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। ये सब है, लेकिन कहां से आए हैं, इनका परिचय क्या है? कला पुंसा। पुंस का मतलब पुरुष के कला है या तो अंश है, ये विधेय। समझ में आया? अभी आया? अभी आया? ये वाला नहीं आया तो पहले वाला क्यों अनुसार ही तो ये है। सूत्र समझ में आ गया तो ये समझ में आना चाहिए। सूत्र अगर नहीं समझ आया तो ये नहीं आएगा। तुम बोल रहे सूत्र समझ में आया, ये व्याख्या नहीं समझ आया, तो ये तो महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा हो गया। सुना ना, महाप्रभु ने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने वेदांत सूत्र सुनाया, 7 दिन सुनाया। महाप्रभु बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं, क्या पंडित आप कुछ बोलते नहीं हो, चुपचाप क्यों हो, समझ में आ रहा है? तो आपने तो सुनने के लिए बोला था, मैं सुन रहा हूं। नहीं ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है, कुछ तो प्रश्न आना तो चाहिए ना। समझ में जो सूत्र आप बोल रहे हो, सूत्र समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो व्याख्या कर रहे हो वो नहीं समझ आ रहा है मेरे को। ऐसा हो गया। तो सूत्र समझ में आया, व्याख्या नहीं समझ आया। तो अभी सब व्याख्या थोड़ा और करने की कोशिश करते हैं, सुनो। तो सूत्र यह है कि जिस वस्तु के बारे में जानकारी है उसको बोलते हैं अनुवाद, व्याकरण के हिसाब से। ठीक है। अनुवाद और विधेय 2 शब्द जान लो। ठीक है। उसका मीनिंग बता रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं। डेफिनेशन ये है, अनुवाद मतलब ये है कि जो वस्तु के बारे में ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है, या उस वस्तु को जो जानते हैं। जैसे मैं मनीष को जानता हूं। मनीष क्या है वो नहीं जानता, लेकिन मनीष को जानता हूं। ठीक है। मनीष क्या है, मनीष कौन है वो नहीं जानता, लेकिन मनीष को जानता हूं। तो यहां पर मनीष हो गया ज्ञात वस्तु, अनुवाद। विधेय मतलब वो क्या है, वो कौन है, कहां से आया है, उसका सारा डिटेल्स अपरिज्ञात, मतलब अज्ञान, जानता नहीं हो, इसलिए उसको बोलते हैं विधेय। ठीक है। यह है सूत्र। अब इस सूत्र को इस श्लोक में लागू कर रहे हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्लोक तो मालूम है तुमको? नहीं मालूम है? ठीक है, इसको रट्टा करना, लगाना। एते च अंश। एते मतलब ये सब। एते मतलब ये सब। ये सब मतलब क्या है? इससे पूर्व श्लोकों में बता दिया। भागवत का जो इससे पहले के श्लोक हैं, जो 20-25 श्लोक है, उन 20-25 श्लोकों में वहां पर बता दिया मत्स्य रूप इस प्रकार है, उन्होंने ये लीला किया। रूप इस प्रकार है, उन्होंने ये लीला किया। नरसिंह रूप इस प्रकार है, इन्होंने ये लीला किया। एक एक सूत्र मतलब एक एक लाइन में बता दिया। मतलब हंसा अवतार, रामावतार, बलदेव अवतार, परशुराम अवतार, जितने भी अवतार हुए सारे अवतारों के बारे में बता दिया। वो सब बताने के बाद ये श्लोक बताया, एते चांस कला पुंसा। एते मतलब यह सब। अब यह सब ज्ञात हो गया ना, यह सब अभी अनुवाद में आ गए, क्योंकि पहले बता दिया सब, है ना। राम, नरसिंह इत्यादि एते, ये अनुवाद है। अब विधेय मतलब ये कहां से आए हैं वो जानकारी नहीं है, वो क्या है वो पता नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कला पुंसा। ये सब पुरुष के कला है, या तो अंश है। पुरुष मतलब जो त्रि अवतार, जो त्रिपुरुषावतार, कारणोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय,
ये पुरुषावतार, इनके कला है, मतलब इनके अंश हैं। मतलब वो क्या हो गया? विधेय। अनुवाद है ये सब अवतार, विधेय है इनके अंश। नहीं आया अभी भी समझ में? हो गया, ठीक है। आप लोगों का आया समझ में? ठीक है। पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। तो बाद में जो विधेय बता करके इस अनुवाद को कंप्लीट किया, सेंटेंस को कंप्लीट किया, ये जो है ये सब उनका अंश है। तैछे कृष्ण अवतार भीतरे हैलो ज्ञातो ताहार विशेष ज्ञान से अभिज्ञात। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सब अवतारों के अंदर आ गए। पहले जो पूर्व अवतार बताए गए सब अवतारों में श्री कृष्ण भी आ गए। उनका कोई विशेष लक्षण नहीं बताया, तो वो उनका जो विशेष लक्षण जो है वो अपरिज्ञात रह गया, मतलब वो अभी विधेय हो गया। अभी इसलिए बोल रहे हैं ताहार कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। इसीलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका अगला लाइन है एते च अंश कला पुंसा। उसके बाद बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर कृष्ण को भी अगर इन साधारण अवतारों में ले रहे हो, एते में ले रहे हो, तो वो भूल है। वो क्या है? कृष्ण। यहां पर कृष्ण वस्तु जो जानते हो, उनमें से जो मैंने पहले बताया ना, वो सब में कृष्ण लेकिन स्वयं भगवान है। ऑल दीज आर पार्शियल मैनिफेस्टेशंस बट कृष्णा इज स्वयं भगवान। अब समझ में आया? एते में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हो? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? उन सबको छोड़ के एक। हाँ। तो ये इतने अवतार पुरुष के अवतार है, लेकिन कृष्ण जो है भगवान स्वयं है। ठीक है। तो यहां पर वाक्य अलंकार के द्वारा, मतलब जो अनुवाद और विधेय के द्वारा, पहले में बोल रहे हैं कि एक जितने भी अवतार वो पुरुष के अवतार हैं, अंश हैं, और दूसरे में बोल रहे हैं कि इनमें से लेकिन कृष्ण जो है, अकेले कृष्ण स्वयं भगवान है। तो यहां पर विश्राम देते हैं, कल यहां से आगे पढ़ेंगे। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, जय श्री भक्तिनाथ ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य की जय, श्री प्रभुपाद अनुभाष्य की जय, परमार्थम श्री परम गुरुदेव की जय, परमार्थम श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे।